Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। अबुल फाकिर, असल में ये है उर्दू में अगर लिखेंगे अबुल फाकिर, ठीक है। अबुल फाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, यूजुअली आम तौर से वो क्या सामान्य रूप से नोन जाने जाते थे एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। उनको आमतौर पर क्या जाना जाता था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से, ठीक है। वो क्या थे? वाज द 11th 11वें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जिसको सदर जमहूरिया कहते हैं, ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के। कब से कब तक थे? फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 के बीच में क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पैदा हुए? एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए। आल्दो, यद्यपि अगरचा, ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, वो क्या गरीब खानदान में, एक गरीब घराने में पैदा हुए। ही वॉज एन, वो थे क्या थे? एक्सेप्शनली, गैर मामूली यानी असाधारण। ब्रिलियंट, जहीन चाइल्ड, बच्चे थे, ठीक है। गरीब खानदान में तो पैदा हुए थे लेकिन वो क्या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, ठीक है, असाधारण रूप से गैर मामूली। हिज फादर, उनके पिताजी, उनके वालिद जैनुल आबदीन वाज आ बोट ओनर। बोट कहते हैं कश्ती, नाव को। ओनर यानी मालिक, कश्ती के क्या मालिक थे। हु फेरीड, जो चक्कर लगवाते थे। हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू तीर्थयात्री को। एट द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम के मंदिर में, ठीक है। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, यानी वो जो पिलग्रिम थे, तीर्थयात्री थे, वो नाव में बैठ के जाते, फिर टेम्पल में वहाँ पूजा वूजा करते, फिर वहाँ से उन्हें वापस ले जाते, ठीक है। वही फेरी कहलाता है। पिलग्रिम की मीनिंग होगी तीर्थयात्री, अगर उर्दू में करेंगे तो हाजी हो जाएगा, ठीक है। हिज फादर, उनके पिताजी, वाज आल्सो एन इमाम, एक इमाम भी थे। एट द लोकल मॉस्क, वहाँ के स्थानीय मस्जिद में, वहाँ की जो मस्जिद थी वहाँ के इमाम भी थे। एंड हिज मदर, और उनकी माता जी यानी उनकी माँ, आशियम्मा, वाज अ हाउस वाइफ, क्या थी? एक हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ यानी गृहिणी, यानी घर के काम काज को देखने वाली औरत, ठीक है, जो घरों में रहे और बच्चों की देखभाल वगैरह करे, ठीक है, उसे कहते हैं हाउस वाइफ। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, वर्किंग, काम करना, एट अ यंग एज, जवानी की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो बहुत गरीब थे। ही सोल्ड टैमारिंड सीड्स, टैमारिंड कहते हैं इमली को, सीड्स यानी उसके बीज को, यानी उन्होंने इमलियाँ बेची। एंड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बेचा। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यानी घर को चलाने के लिए उन्होंने ये सब किया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद, एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं प्राथमिक शिक्षा को जहाँ वहाँ पर इंसान बुनियादी शिक्षा प्राप्त करता है, बेसिक यानी 1 से 5 तक, ठीक है। कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। कलाम वेंट, कलाम चले गए, टू अटेंड ज्वाइन करने, सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में वो पढ़ने चले गए उसके बाद, ठीक है। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड, जो कॉलेज था वो संबद्ध था यानी उससे जुड़ा हुआ था, यानी उससे मान्यता प्राप्त था। किससे? टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास यूनिवर्सिटी से। फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो ही ग्रेजुएटेड, उन्होंने ग्रेजुएट किया। इन फिजिक्स, फिजिक्स में। इन 1954, 1954 में उन्होंने 1954 में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएट स्नातक किया था, ठीक है। उसके बाद ही स्पेशलाइज्ड, वो विशेषज्ञ हो गए। इन एरो इंजीनियरिंग, एरो कहते हैं हवा से संबंधित यानी स्पेस से, ठीक है, उन्होंने इंजीनियरिंग की। फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT से उन्होंने एरो में इंजीनियरिंग की, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान, एक अजीम वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड, उन्हें बनाया गया। द चांसलर, कुलाधिपति ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्थान का, ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान का उन्हें चांसलर, कुलाधिपति यानी सदर उन्हें बनाया गया। ही वर्कड, उन्होंने काम किया। इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO भी कहते हैं,
इन 1958 उन्होंने DRDO में यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1958 में काम किया, जिसे हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। डिफेंस यानी रक्षा, रिसर्च यानी अनुसंधान, डेवलपमेंट यानी विकास, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं दिफाई, तहकीकी और तरक्याती इदारा। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद ज्वाइंट शामिल हो गए इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसरो में ज्वाइनिंग ले ली इन 1963 1963 में। ही मेड उन्होंने किया सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण अहम कंट्रीब्यूशन योगदान हिस्सा दिया किसमें टू इंडियन सैटेलाइट में एंड आल्सो भी इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा दिया योगदान, और इंडियन सैटेलाइट में भी। ठीक है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ऑफ SLV-3 ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने कंट्रीब्यूटेड किया, योगदान दिया टू द डेवलपमेंट बनाने में एंड मैनेजमेंट उसका संचालन करने में ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट, हिंदुस्तान की पहली इंडिजीनियस यानी स्वदेशी सैटेलाइट यानी खुद की बनी हुई, हिंदुस्तान देश की बनी हुई पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लॉन्च व्हीकल कहते हैं यान को जिस पर कोई मिसाइल सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है, उसे कहते हैं व्हीकल। ठीक है, यान। मतलब ये कि उन्होंने स्वदेशी सैटेलाइट के यान को बनाने में मदद की। ठीक है। इसका नाम SLV-3 था। टू इंजेक्ट, दाखिल करने के लिए रोहिणी सैटेलाइट को दाखिल करने के लिए, कहाँ दाखिल करने के लिए, इन द नियर अर्थ ऑर्बिट, ज़मीन के नज़दीकी कक्षा में शामिल करने के लिए उन्होंने मदद की। ऑर्बिट कहते हैं कक्षा, जो ज़मीन की कक्षा है। ठीक है। हिज ग्रेटेस्ट, उनका सबसे अजीम, उनकी सबसे महान कंट्रीब्यूशन योगदान वाज था इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स की फील्ड में उनका सबसे बड़ा योगदान था। कौन कौन सी मिसाइल है? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स व डेवलप्ड बाय हिम। ये सब जो जितनी हैं, अग्नि हो गई, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल उनके द्वारा बनाई गई। ही इज़ नोन, वो जाने जाते हैं एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में, फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए। ठीक है। अपने काम की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन सा काम था? पहला, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के बनाने पर, उसको विकसित करने पर। और दूसरा, एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। लॉन्च व्हीकल कहते हैं यान को जिस पर मिसाइल हुआ, रॉकेट वगैरह डालकर छोड़ी जाती है। ठीक, उसे कहते हैं लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। दो कामों की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में, दूसरा लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, बिसाइड्स के माने अतिरिक्त, उसके बावजूद, बीइंग होते हुए, सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होते हुए भी, ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वो एक महान लेखक भी थे, यानी वो साइंटिस्ट भी थे, उसके अतिरिक्त एक लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, सच एज जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ये सब क्या उनकी किताबें हैं। ही हैज़ मेंशन हिज ड्रीम, उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र किया, यानी उन्होंने अपने सपने को बयान किया। कहाँ, किस लिए बयान किया? ऑफ मेकिंग, बनाने में, इन इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, हिंदुस्तान को एक विकसित कंट्री बनाने के लिए उन्होंने अपने ख्वाब को जिक्र किया। इन हिज बुक, अपनी किताब में, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम बुक में अपने ख्वाब, अपने सपने को जिक्र किया कि हिंदुस्तान कैसे डेवलप्ड कंट्री हो सकता है। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स, उनकी जो एडवाइस, उनकी जो सलाह थी, किससे? यूथ से, यूथ यानी युवा से थी। ऑफ द नेशन, राष्ट्र के, वाज टू, वो थी क्या चीज़ थी? ड्रीम मीन्स ख्वाब या सपने। उनका कहना था जो हिंदुस्तान के यंगस्टर्स हैं उनके पास एक कोई ड्रीम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जो वो ड्रीम, जो सपने रहेंगे, वो क्या, एक थॉट्स, एक आइडिया में तब्दील हो जाएंगे। तब इंसान उस पर क्या, जो उनके ड्रीम रहेंगे उन पर वो सोच विचार करेगा। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो वो थॉट्स, जो आइडिया उनके रहेंगे, वो क्या, रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा? एक्शन, यानी कार्य में तब्दील हो जाएगा। जब कोई शख्स कोई ख्वाब देखेगा, कोई चीज़ पाने का
अगर ख्वाहिशमंद रहेगा तो क्या उसके लिए उसके पास बहुत से थॉट्स यानी आइडिया आएंगे, फिर वो आइडिया से क्या आइडिया उनकी तब्दील हो जाएगी एंड एक्शन में, यानी उस पर वो काम करेगा। उनका यही कहना था कि हर हिंदुस्तानी के पास कोई ना कोई ड्रीम होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम, हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें क्या ऑनर्ड हिम, उन्हें सम्मानित किया किसके साथ, विद पद्म भूषण 1981, 1981 में पद्म भूषण उन्हें दिया गया। ये क्या है, एजाज है, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। पद्म विभूषण 1990, 1990 में पद्म विभूषण, भारत रत्न भी दिया गया उन्हें। उसके बाद इंक्लूडिंग उसके साथ साथ इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, 1997 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार उन्हें दिया गया। वो क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार था, ठीक है। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पास्ड अवे मीन्स डाइड, वो उनका इंतकाल हो गया ऑन 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को उनका इंतकाल हो गया। वाइल दौरान डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग, जब वो वाइल के मान दौरान डिलीवरिंग वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में, वो एक पद पर थे, वो लेक्चर दे रहे थे इन शिलोंग, वो इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिलोंग में, ठीक है, वहाँ उनका इंतकाल हुआ था। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, वाज शॉक्ड, हैरतज़दा हो गई, हैरान हो गई, एंड सैडेंड, दुखी हो गई, रंजीदा हो गई, बाय द सडन, अचानक, एंड अनटाइमली, बिना वक्त के, डेथ, मौत, यानी बिना वक्त की मौत, यानी बहुत जल्दी किसी की मौत जो आ जाती है उसे कहते हैं अनटाइमली डेथ, ऑफ द सिंपल, किसकी, सिंपल यानी सीधा साधा, एंड हम्बल, विनीत, विनम्र, एट, फिर भी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक क्या महान, मैन, आदमी, ऑफ आर टाइम्स, हमारे वक्त के एक अजीम शख्स, जो क्या थे, बहुत सिंपल थे, हम्बल थे, ठीक है, उनका अनटाइमली डेथ, बिना वक्त की उनकी मौत हो गई अचानक, पूरी दुनिया से क्या हो गई, सैडेंड, दुखी हो गई, एंड शॉक्ड, हैरतज़दा हो गई, ठीक है। वो क्या, शिलोंग में एक इंस्टीट्यूट है IIM, उसमें वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, ठीक है। नीचे एक कोटेशन दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू शाइन, चमकना, लाइक अ सन, एक सूरज की तरह, फर्स्ट, पहले, बर्न, जलिए, लाइक अ सन, सूरज की तरह पहले आप तपना, जलना सीखें, उसके बाद आप कुछ हो सकते हैं फ्यूचर में।